अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं सुबह उठ के आई और बाहर देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने अभी नहा लिया, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं जो है ना वो किचन में आके और इफ्तारी बनाने लगी हूँ। बस अब जल्दी जल्दी से काम शुरू करते हैं। इस टाइम जो है ना वो ना तो बोलने की हिम्मत होती है और ना जो है ना वो जान ऐसी रहती है हाथों में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं, काम जो है ना वो हो जाते हैं। बोला बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ। और उसके अलावा मैं अभी स्टोरेज से जो है ना कुछ चीज़ें भी लेकर आती हूँ। आज भी उस्मान जो है वो घर में है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। बाकी ये है कि सालन भी बना लेती हूँ, बाकी काम भी है जल्दी जल्दी से फटाफट से करते हैं। अभी इफ्तार में जो है ना वो 2 घंटे रहते हैं, हाँ 2 सवा 2 घंटे रहते हैं, क्योंकि 8:30 के बाद होती है हमारी इफ्तार। तो बस इतने टाइम में सारे काम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस जो है ना वो निकाले हैं अभी, और ये इसके साथ कप है, तो इससे ही मैं मैयर करूँगी। और ये मैं अभी बनाऊँगी, मैं किस तरह से बनाऊँगी वो अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन भी रखा हुआ था और थोड़े से मटर भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। सहरी के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए थे, काफ़ी सारे हो जाते हैं आजकल माह रमज़ान में। और उसके साथ जो है ना ये आप बर्तन मैं दिखा रही थी आपको। और उसके साथ जो है ना मैंने चूल्हा भी सारा साफ़ कर लिया, तो ये सारे काम जो है ना वो कर लिए थे। चावल अभी मैं भिगोने लगी हूँ और इसके लिए मैं इसमें अच्छी तरह से वॉश करके ना थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दूँगी। चावल आप जितने भी ज़्यादा भिगो के रखते हैं तो उतने ही आपके अच्छे बनते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने चिकन निकाला, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चिकन बनाने का, लेकिन ये टिक्का जो है ना वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं राइटिंग कर देती हूँ, लिख के रखती हूँ। तो ये फिर मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे अभी चिकन नहीं मिला था। जो मैं कल गई थी, मैंने आपको दिखाया था ग्रॉसरी सारी, तो चिकन बिल्कुल ख़त्म हुआ था, शायद ईद की वजह से लोगों ने ले लिया था। तो मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, अगर चक्कर लगा देसी स्टोर पे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर यही जो घर में रखा हुआ है फ्रीज़र में, तो वही बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पे चावल जो है ना ये मैं भिगो के रख रही हूँ। और आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पता नहीं गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ठंडा पानी नहीं पिया जाता ना, ऐसा कुछ होता है, लेकिन शायद ठंडा गर्म कुछ हो गया है, बस यही होता है, क्या कर सकते हैं। तो आज बस मुझे काफ़ी ज़्यादा, एक तो चक्कर भी आ रहे थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी रोज़ा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इफ्तार जो है वो तो बनानी ही थी। कीमा मैंने निकाल के रख लिया, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आज बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने बहुत ही झटपट बनाया था, क्योंकि अब ज़ाहिर है लास्ट रोज़े हैं, और देखते हैं अब 29th होते हैं या 30th होते हैं। तो यहाँ पे रख दिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए इनके। अभी मैं थोड़े से समोसे बना लूँगी। और ये खजूर हम लेकर आए थे रात को, सुबह को बल्कि तो ये भी अभी वॉश कर लूँगी, इतना तक ये भी बॉयल हो जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी वॉश कर ली है मैंने। ये वैसे साफ़ होती हैं, लेकिन बस मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं इनको दोबारा से जो है ना वॉश करती हूँ। वहम का कोई इलाज नहीं तो ये भी हो गया है बस जी। अब थोड़ी देर बाद आते हैं किचन में, जब तक ये काम हो जाए नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं। और इस टाइम पे बर्तन में साथ साथ रखती जाती हूँ यहाँ पे सारे, तो ये भी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे मटर मेरे पास ये रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी मैं बना लेती हूँ। और इनको मैंने यहाँ पे पानी में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने निकाले हैं, ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये मैं वैसे ही लेकर आई थी कि अगर जो मैंने बनाए हैं समोसे या रोल्स वो सारे ख़त्म हो गए तो मैं एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ। और माशाल्लाह से पूरे हो गए, जो मैंने खुद बनाए थे ना, जो सारी आपने देखे थी प्रिपरेशंस की थी, तो वही पूरे हो गए। लेकिन आज मैंने कहा चलो इनको निकालती हूँ और समोसे बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन कर लिया, ये बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना मैंने प्याज ब्राउन करके, थोड़ा सा दही लेके, एक टमाटर लेके, उसके साथ प्याज मैंने इसमें डाल दिए, इनको मैंने ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद चिकन को भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें मैंने अदरक लहसुन का भर के पेस्ट डाला था। आप ये देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून भर के डाल के, और इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया था। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी, तो इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे जो कि हम डालते हैं।
और आलू भी मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। ये आज कीमा आलू बन रहा है, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। और मैंने ब्लेंड इसलिए कर लिया था कि टमाटर के छिलके बड़े सख्त हैं ये वाले, तो इस तरह से एक तो आपको भुनाई तो खैर मैं करती हूँ, आपको सालन देख के आइडिया हो जाता है, लेकिन इस तरह से ये कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया था और ज़रा एफ़र्ट थोड़ी सी कम लगती है इस तरह से, और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे भून लिया था और उसके बाद जो मैंने मसाला ब्लेंड किया था जिसमें कि प्याज, टमाटर और दही था, तो ये सारी चीज़ें ना इसमें मैंने ऐड कर दी और बस इसी मसाले में इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था ताकि ये आराम आराम से बनता रहे, तो इतनी देर तक मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लूँ। अच्छा, आज मेरी तबीयत ऐसी हुई भी थी इस टाइम पे, एक तो मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, दूसरा मेरा गला बहुत शदीद दर्द कर रहा है। मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मुझे फ़ीवर ना हो जाए, क्योंकि मुझे सिम्टम्स यही लग रहे हैं। और सारा माह रमज़ान तो शुक्र है अच्छा गुजर गया, लेकिन बस अब ये लास्ट के जो रोज़े हैं तो इसमें हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन खैर देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। तो आज मैं आपको बता रही थी कि मुझसे ना यहाँ पे समोसे ही नहीं बन रहे थे और मैं हैरान हो रही थी, मैंने इतनी बार बनाए हैं और इतनी तैयारी की, हर साल बनाते हैं, लेकिन आज मुझसे पता नहीं क्यों ये हो ही नहीं रहे थे। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, शेप ही नहीं आ रही थी, लेकिन खैर चलें, बस गुजारा हो गया था। तो आलू में मैंने सारे मसाले धनिया डाल के और यहाँ पे इनको मैंने थोड़ा सा ज़रा पका लिया था ताकि कच्चापन सा ख़त्म हो जाए, बस हल्का सा बना के उसके बाद मैंने इसके भी समोसे बना लिए थे। मैदे को मैंने थोड़ा सा पानी के साथ घोल लिया था और ये देखें जी, यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ बन जाए, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हुआ था, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, तो चावल हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने राइस कुकर में थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर कल का सालन रखा हुआ था, वो डाल दिया। कोई मसाला नहीं बनाया क्योंकि कल बड़ा ही मसालेदार बना था। इसमें मैंने ये देख सकते हैं थोड़े से प्याज जो ब्राउन किए थे निकाल के वो डाल दिए, उसके साथ मैंने मटर डाल दिए, नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और बस पानी डाल के इनको मैंने पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं साथ साथ कीमे को भून रही हूँ। अच्छा, कीमा मैंने पहले बनाया था तो बना तो बहुत मज़े का था, लेकिन ड्राई कीमा रोटी के साथ अच्छा लगता है। हमने इसको चावल के ऊपर डाल के खाना था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा पानी डाल के ना ज़रा ढीला कर दिया था। मैं साथ साथ फ्रूट चाट भी बना रही थी और साथ उस्मान आ गए थे क्योंकि मेरी हालत ऐसे हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ। बस वो पकोड़े ज़रा देख रहे थे और साथ साथ मैं बाकी काम जो है ना वो कर रही थी। तो फ्रूट मैं लेकर आई थी और आज मैं बड़ी खुश थी। आज बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनी थी, क्योंकि जब फ्रूट आपके पास अच्छा होता है, मज़ेदार सा होता है, तो फ्रूट चाट भी अच्छी ही बनती है। तो बस जी, ये भी रेडी हो गई और उसके साथ मैं अभी आपको राइस भी दिखा देती हूँ। राइस आप देखें, मैंने थोड़ी देर भिगो के रखे थे ना, माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं और ये बड़े मज़े के रेडी हुए। और इस टाइम पे मैं उस्मान को कह रही थी, ज़रा आप देखें ये पक गए हैं पूरे, कि इनमें कोई कसर रहती है, क्योंकि जब ये वार्म पे जाता है ना, फिर मैं 15 मिनट के लिए इसको वार्म पे ही छोड़ देती हूँ, उससे बहुत प्यारा दम आ जाता है इस पर। और मुझे आज बिल्कुल हल्के बनाने थे क्योंकि गला काफ़ी दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैं चाह रही थी बस हल्के हल्के से ही हैं और उसके साथ ऊपर कीमा डाल के चटनी भी होती है तो वही खा लेंगे। पता नहीं अब गले को क्या चीज़ लड़ गई है, ये नहीं पता। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा कीमा ज़रा ढीला कर दिया था, अब इसका ऑयल निकलेगा, लेकिन टेस्ट बहुत बहुत मज़े का आया था। आप ज़रूर ये इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो बस जी, सारे काम हो गए और उसके बाद यहाँ पे मैं राइस जो है वो डाल रही थी। थोड़े से मैं डालती हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इफ्तार के टाइम पे, तो बस थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है और हमारे पास यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम होता है, टाइम फ्रेम जो है ना बहुत कम होता है इफ्तार में और सहरी में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप खा भी नहीं सकते। और बस अब तो आखिरी रोज़े हैं, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। देखते हैं अब ईद जो है ना वो कितने रोज़ों के बाद होती है। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आपको बताया तबीयत का थोड़ा सा ये था, लेकिन अल्लाह पाक इतना इतना ज़्यादा हम पे करम करते हैं ना, अल्लाह पाक इतने रहीम है कि आप देखें चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं और कैसे काम हो जाते हैं। तो बस जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। और हाँ, कल का थोड़ा सा फूड भी रखा हुआ था, चने भी रखे हुए थे, तो वो भी अभी गर्म कर करके मैं रख रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।